हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने करंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट के हमने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते न्यूमेरिकल्स के। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड करेगा। 500 वॉट का टीवी जो 30 मिनट के लिए चल रहा है, या 600 वॉट का हीटर जो 20 मिनट के लिए चल रहा है। तो समझना क्या है कि एक टीवी सेट है जो 30 मिनट के लिए चल रहा है, 500 वॉट का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और एक हीटर है जिसका पावर 600 वॉट का है, 20 मिनट के लिए चल रहा है। तो बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देख सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा जैसे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप होना चाहिए डेटा। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, डेटा। डेटा में फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, पावर, या ऐसा लिखो फॉर टीवी। दो चीजें दी गई ना, तो यहाँ पे लिखो फॉर टीवी सेट। टीवी सेट के लिए पावर कितना दिया है, पावर को ले लो P1, दिया है 500 वॉट, और टाइम दिया हुआ है, टाइम को ले लो T1। क्यों T1 ले लो, क्योंकि दो टाइम दिए गए ना, इसलिए T1 T2 के टर्म में मेंशन करना पड़ेगा। ये है 30 मिनट। अब हमेशा याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। मैं बताता हूँ बच्चे क्या गलतियां करते हैं इसके अंदर। ये बच्चे गलतियां ये करते हैं कि जो मिनट है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स है। तो अपने को मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आएगा, एक मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, ये टोटल हो जाएगा। हम ऐसे लिखते हैं 30 इंटू 60 सेकेंड। अपने को कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये। अगला है, एक तो टीवी के लिए निकाल लिया, अभी हम निकालते हैं फॉर हीटर। हीटर के लिए, हीटर के लिए पावर कितना दिया हुआ है, P1, P2 हो जाएगा। P1 तो हमने टीवी के लिए निकाला, हमने 600 वॉट, और टाइम हो जाएगा T2। टाइम कितना है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो आ जाएगा 20 इंटू 60 सेकेंड्स। ये हो गया आपका डेटा। डेटा के बाद हमें लिखना रहता है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, who will consume more एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, यही अपने को निकालना है। अगला स्टेप हो जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए सेम वापस से आ जाओ। हमने जो पहला न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पावर के फॉर्मूले निकाले थे, और पावर का हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन किसके बराबर, सीन्स मेरे पास जितना एनर्जी रहेगा मैं उतना ही वर्क डन कर पाऊंगा। मेरे पास जितना एनर्जी रहेगा मैं उतना ही वर्क डन कर पाऊंगा। मतलब मैं W की जगह पे E लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा E अपॉन T। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास P इंटू T वाला। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, सॉरी नॉट ब्रैकेट, बॉक्स नहीं बनाना, पावर इंटू टाइम। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वी हैव के बाद हम लिख देते हैं पहले फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इसको बॉक्स बना दो और लिख दो इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा आ जाओ, लिखो फॉर टीवी सेट। टीवी सेट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू T1। पावर 1 कितना दिया है 500, और टाइम 1 कितना दिया है 30 इंटू 60। पावर याद रखना, पावर ऐसा लिखो, पावर को लिखा है वॉट में और टाइम को लिखा है सेकंड्स में।
टाइम को लिखा है सेकेंड्स में, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 30 इंटू 60 और यहाँ पे आएगा वॉट सेकेंड्स। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 3 15, 15 6 90, ये आ जाएगा 900 सॉरी 90 इंटू 10 पावर 4, 4 जीरो है ना, 4 जीरो लगा दिया, 5 3 15, 15 6 90 होता है, 4 जीरो लगा दिया। और वॉट सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं जूल, वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं जूल। तो एनर्जी 1 कितना आ गया, एनर्जी 1 आ गया हमारा 90 इंटू 10 पावर 4 जूल। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ आ जाओ फॉर हीटर। हीटर के लिए जब आएंगे तो हीटर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा E2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू T2। P2 बनेगा, P2 कितना है 600 वॉट इंटू टाइम कितना है 20 इंटू 60 सेकेंड, 20 इंटू 60 सेकेंड्स है। सेम यहाँ पे क्या करो 600 इंटू 20 टू 60 वॉट सेकेंड्स। इसको जब मल्टीप्लाई करो 4 जीरो है इसलिए क्या करो 10 पावर 4 लिख लो, 6 2 यहाँ एक है 6 2 12, 12 6 72 होता है, 72 इंटू 10 पावर 4 वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं जूल। तो E2 का वैल्यू कितना आया, याद रखना E1 क्या है, टीवी सेट कितना एनर्जी यूज करेगा, E2 कितना है हीटर कितना एनर्जी यूज करेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हो, दोनों का पावर देखो सेम है, ज्यादा कौन है 90 की 72, 90 ज्यादा है, मतलब क्या है E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 ज्यादा है E2 से, इसका मतलब हम बोल सकते हैं therefore PV set will consume more इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हो जाएगा। इसलिए ये खत्म हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हुआ। अगला हमारा स्टेप है आंसर में, आंसर में भी सेम चीज लिख देना, पीवी सेट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है क्या है ये। बस ये न्यूमेरिकल्स याद रखना, कन्वर्जन फैक्टर याद रखना। अगर आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा और टीडियस बन जाता था और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं पे, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसा स्पीड अप में किया है स्पीड ही रहने दीजिएगा, आगे जाके आपको सॉल्व भी करने हैं। यहाँ पे मैंने कंपेयर करते टाइम याद रखेंगे दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो जाके आप फ्रंट यूनिट को फ्रंट क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी टाइम दिया गया है टाइम को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करने हैं। अगर आप टाइम को सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट करते हैं तो भी आंसर आएंगे, हमेशा इसका ही ज्यादा आएगा, लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो, हमने अभी तक तीन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए इस वीडियो में। अभी हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, जिसको दिया है इस तरह से कि यानी इलेक्ट्रिकल आयरन, आयरन मतलब समझता रहेगा आपको, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं आप, तो उसका पावर कितना दिया है 1100 वॉट, इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स, बोला कि 2 घंटा डेली यूज किया जा रहा है। What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? बोला है कि अप्रैल महीने में अगर 2 घंटे उसको डेली चलाए हो आप, तो अप्रैल महीने में टोटल कितना खर्चा आएगा उस बस इलेक्ट्रिकल आयरन के पीछे। और बोला है कि अगर वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है पर यूनिट के ऊपर कितना चार्ज कर रही है, 5 रुपया, हर यूनिट के पीछे कितना चार्ज करिए 5 रुपया। तो निकालो कि अप्रैल महीने में इसका खर्चा टोटल कितना आएगा। तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा होने वाला है सबसे पहले पावर,
1100 वॉट। दूसरा दिया है टाइम को टी से लिखेंगे, दिया है 2 आवर्स। अच्छा, हमने पढ़ा है कि टाइम यूनिट होता है सेकंड, इसलिए अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितना सेकंड्स होता है? 1 घंटे में होता है 60 मिनट्स, और फिर मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड्स। इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। और मतलब टाइम कितना आ गया अपने पास? 2 इंटू 60 अगर इसको और भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 3600, मल्टीप्लाई करो तो आएगा 7200 सेकेंड्स। 2 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 7200। और रेट दिया हुआ है, या चार्ज दिया हुआ, रेट नहीं बोल के चार्ज बोल। चार्ज कितना दिया हुआ है? ₹5 पर रेट। चार्जेस कितने? ₹5। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमेरा अपना टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट करना है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने में कितने टोटल खर्चे हुए हैं इस आयरन के ऊपर, वो निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है, अपने पास पावर दिया है, टाइम दिया है, टोटल एनर्जी निकाल लेना है। टोटल एनर्जी आ जाएगा तो अपने को आ जाएगा कि टोटल खर्चे कितने आएंगे। तो हमने इसकी जस्ट पहले वाले प्रॉब्लम में किया था, सॉल्व किया था, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। क्या निकालना है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। वी हैव, और हमने पढ़ा वी हैव के बाद आप जस्ट क्या लिख दोगे? फॉर्मूला लिख देंगे, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। बॉक्स बना के इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर स्टार। आ जाइए यहाँ पे। अब अपने को एनर्जी निकालना है। सिंस एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दिया है? 1100। पावर दिया 1100 और टाइम कितना दिया है? टाइम आया है अपने पास 7200। 7200 आया है। ऐसा लिखिए, वॉट इंटू 7200 सेकेंड्स। ये टर्म्स आए हैं हमारे। इसको जब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 इंटू 7200 वॉट सेकेंड। चार जीरो है इसलिए हम क्या करते हैं? इंटू 10 पावर 4 वॉट सेकेंड को हमने पढ़ा, जूल लिख सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 11 इंटू 72। एनर्जी क्या बचेगा? 11 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 11 2 से 22 होते हैं, बचा 2, 11 7 से 77 और बचेगा 79। 792 इंटू 10 पावर 4 जूल। इतना आ गया। लेकिन हम इस इलेक्ट्रिकल आयरन ने एक दिन में इतना एनर्जी यूज किया। कितना एनर्जी? 792 इंटू 10 पावर 4 जूल। लेकिन आपने देखा, आपने को टोटल कंजम्पशन बोला है, इलेक्ट्रिक बिल के बोला, इलेक्ट्रिक बिल इसका कितना आएगा? आप जब अगर आप अपना मीटर देखेंगे उस पर जो रीडिंग आता है वो रीडिंग जूल में नहीं आता है, वो रीडिंग आता है kWh में। किसमें आता है? kWh। इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर, और किलो वॉट आवर को भी बोलते हैं 1 यूनिट। किलो वॉट आवर को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। अब इतना आपको पता रहना चाहिए कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। मतलब क्या? अगर जूल को अपने को यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से अगर इस पूरे वर्ड टर्म को लेके जाओगे तो यहाँ में बचेगा बस 1 जूल, और इधर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
3.6 इंटू 10 पावर 6 यूनिट। मतलब 1 जूल की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1/3.6 इंटू 10 पावर 6 यूनिट। मतलब इसको लिख सकते हो आप, एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 792 इंटू 10 पावर 4 जूल बचा। जूल की जगह आप क्या रख सकते हो, इंटू 1/3.6 इंटू 10 पावर 6। अब ये क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट में आ जाएगा। अब यूनिट में आ गया, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, अभी यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, इसको जब लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा। ये मैं ऐसा लेके आता हूँ, या जाने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अपॉन 3.6 आप इसको लिख सकते हो 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 4। आपको पता ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड होगी तो 10 पावर 6 ही बचेगा। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, 10 पावर 4 को 10 पावर 4 से कट करने के लिए स्प्लिट किया था थोड़ा, तो ऐसा आया है। इसको जब सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू 792। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 360। आंसर कितने आएंगे, 360 आएंगे। 360 या एनर्जी आएगा इतना यूनिट। इसको कट करना है तो आपको कट करोगे तो किससे कट होगा, 2 से ऑब्वियस से कट होगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 3 जा 6, बचा 1, 9 बचा 18, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट होगा, यह आएगा 90, ये बचेगा 1 8 1 9 8, फिर से कट होंगे 45, ये बचेगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। मतलब आंसर आया अपना 45 अपॉन, एनर्जी आ गया, एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन हो गया 99/45 यूनिट। ये एक दिन का आया है, एक दिन का आया, क्योंकि हमने एक दिन 2 घंटे के लिए बस निकाला ही है। हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें फाइंड आउट करना है अप्रैल महीने के लिए। कितने के लिए फाइंड आउट करना है, अप्रैल महीने के लिए। तो आपको पता रहना चाहिए, आपने बचपन में किया था कि कौन से महीने में कितना दिन होगा, तो ऐसा ऐसा फिंगर पुट करते थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जो ऊपर आता है उसके लिए 31 डेज, जो नीचे आता है उसके लिए 30 डेज। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल नीचे आ रहा है, इस अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड या कंजम्पशन इन अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा, मैं क्या करूँगा, E इज इक्वल टू 99/45 इंटू 30 कर दूंगा। 30 कर दो ना, ये तो एक दिन का है, 30 दिन का निकालना, इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इसको कैंसिल करूँगा तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ये मैंने कन्वर्जन फैक्टर निकाला था, ये इसको एज इट इज रहने देना है। इसको लिखो आप, E इज इक्वल टू आ जाएगा 99 इंटू 6 अपॉन 9। इसको और भी आप कट कर सकते हो, कट कर सकते थे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको कट करो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आंसर आपका आया E इज इक्वल टू 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 का आपको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 66 यूनिट। कितना आएगा, 66 यूनिट। एक दिन में अगर आपने 99/45 का यूज, 45 यूनिट यूज किया है, तो 30 दिन में कितना यूनिट यूज होगा, 66 यूनिट यूज होगा। अभी 66 यूनिट का पर यूनिट चार्जेस कितना ले रहा है, पर यूनिट चार्जेस ले रहा है 5। तो टोटल एक्सपेंसेस total expense at the rate of, रेट कितना है, 5 रुपया। therefore आएगा E इज इक्वल्स टू क्या, टोटल कॉस्ट आएगा 66 इंटू 5
जब मल्टीप्लाई करोगे 5 6 30, 3 बचा, 5 30 और 330 आएगा 330 रुपये आएंगे। टोटल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ, ये एट द रेट ऑफ मतलब क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पर यूनिट एक्सपेंस इज 5 रुपये। Therefore, total expense for 30 days, 30 days या for 66 यूनिट, 66 यूनिट के लिए कितने खर्चे आ जाएंगे, इतना, ये आ गया 330। इस 330 आ गया मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल आयरन है, ये इलेक्ट्रिकल आयरन अगर रोज 2 घंटे चल रहा है अप्रैल महीने में, तो 5 रुपए के हिसाब से अप्रैल महीने में बस इलेक्ट्रिकल आयरन का बिल कितना आएगा, 330 रुपीज। और हमारा लास्ट आंसर, लास्ट स्टेप होने वाला है आंसर, लिखोगे टोटल कॉस्ट और एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिकल आयरन फॉर मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹330। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस क्या करेगा, चेंजेस कैसे कैसे करेंगे याद रखना, यहाँ पे मंथ के नाम चेंज कर देंगे, बस सब डेटा सेम रहेगा, बस वहाँ पे मंथ के नाम चेंज कर देंगे। मंथ का नाम चेंज करेगा, लेकिन आपको कंडीशंस पता है हमने कौन से महीने में कितने दिन याद रहते हैं, ना ही मुझे याद है ना आपको याद है। हम कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से। ट्रिक क्या है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर आ गया, जुलाई 31 का रहेगा। फिर से अगस्त, अगस्त भी ऊपर आया, तो जुलाई और अगस्त दो ऐसे मंथ है जिसमें कंसेक्यूटिव 31 डेज आते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, दिन काउंट कर सकते हैं। जो ऊपर आ रहे हैं 31 डेज रहेंगे, जो नीचे आ रहे हैं 30 डेज रहेंगे, एक्सेप्ट फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में या तो 28 रहेगा या तो 29 रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया है, हमारी टीम पूरी बहुत एफर्ट करती है आप लोगों के लिए, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए। आई होप आप लोगों को हमारे तरीके बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।